हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा वो टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक में माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी टॉपिक आप अरिथमेटिक का लोगे, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस ले लिया या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और एवरेज, इवन डीआई वगैरह, हर टॉपिक में लगभग आप देख लीजिए 50% से ज़्यादा टॉपिक्स में परसेंटेज की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। परसेंटेज के बारे में पर इस टॉपिक को जो है आपको फिंगर टिप्स पे करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना जो है आप कई सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के नहीं सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास परसेंटेज की। तो इस क्लास में जो है हम जैसे परसेंटेज के पहले बेसिक सीखेंगे, कैसे जो है फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो है एग्जाम्स में सिंपल परसेंटेजेस पूछे जैसे थे, जैसे कि 10%, 20%, 30%, लेकिन अब जो है पैटर्न जैसे चेंज हुआ है तो पॉइंट्स के अंदर भी परसेंटेजेस को पूछा जाता है। 16 2/3% क्या होगा, 6 1/4% से जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप जो है एग्जाम में उस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम जो है परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। तो आइए देखते हैं क्या होता है परसेंटेज और जो है इसके फ्रैक्शन कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको लेते हैं। आइए तो परसेंटेज शुरू करने से पहले देखिए परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं पहले हम। देखिए जैसे कि आपने परसेंटेज के बारे में काफ़ी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया ही होगा। आप किसी क्लास में पढ़ते हो, मान लीजिए 6th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई बच्चा 100 में से 80 मार्क्स स्कोर करता है तो उसे हम बोलते हैं कि उसके परसेंटेज कितने बने, 80% बने। तो यही परसेंटेज का मतलब है। परसेंटेज की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, हम अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि कोई भी P/Q में कोई फ्रैक्शन है मान लीजिए, तो अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो उसे हम बोल सकते हैं वो उतना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे, अगर कोई भी फ्रैक्शन है 60/100 तो हम ये लिख सकते हैं कि वो 60% है। अब देखिए मान लीजिए हर बार तो फ्रैक्शन में नीचे 100 होगा नहीं, तो हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए उसके लिए। तो जैसे मैं एक मान लीजिए फ्रैक्शन है 1/2, तो अब 1/2 को हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली जो है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 50%। तो देखिए इसका रीजन क्या है 100 से मल्टीप्लाई करने का। जैसे मान लीजिए 1/2 को मैं 100/100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो नीचे वाला जो 100 है ये तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50/100, तो अल्टीमेटली ये 50%। तो कहने का मतलब क्या है, हमें मल्टीप्लाई करके और सीधा आंसर जो निकलेगा वो परसेंटेज में है, इसलिए जो है इसका आंसर जो है 50% आ रहा है। तो अब हम जो है एक टेबल बनाते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और इसके बेसिक्स की क्लास वैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्लासेस में ले रखी है, लेकिन फिर भी एक बार मैं जो है रिवीजन के तौर पे एकदम हम बेसिक से ले रहे हैं आज। तो इसकी जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करेंगे और उसकी एक हम जो है चार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरा परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों चीज़ें हम सीखेंगे और उसकी एक हम चार्ट बनाएंगे। तो लेते हैं पहले। तो देखिए फ्रैक्शन को हम अभी मैंने एग्जांपल में क्या बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली मान लीजिए पहला जैसे वही एग्जांपल स्टार्टिंग से लेते हैं, हम 1/2 है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50%। ये जो है आपका 1/2 को हम जो है 50% डिनोट कर सकते हैं। और लॉजिकली भी हम देखें, मान लीजिए कोई दो पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट है, बी पार्ट है, दोनों इक्वल है, तो वो 50% ही डिनोट करेगा। अब जैसे मान लीजिए 1/3 को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो 1/3 इंटू 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप जैसे पूरा फ्रैक्शन में एक बार लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, 33 1/3% या फिर 33.33%। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 33 1/3%, तो आपको उसी से समझ जाना चाहिए 1/3 होगा, और 33.33 लिखे तो भी वो 1/3 होगा। तो ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए।
1/4 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1/4 इंटू 100 ये हो जाएगा आपके पास 25%। 1/5 इंटू 100 ये हो जाएगा 20%। सिमिलरली 2/5 अगर मैं बात करता हूँ तो 2/5 हो जाएगा 40%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 22 40। 3/5 हो जाएगा 60% और 4/5 हो जाएगा आपके पास 80%। 1/6 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किया 100/6 तो ये आ जाएगा 16 2/3%, या फिर इसको लिख सकता हूँ 16.66%। देखिए यहाँ 1/3 हमने पढ़ा। सिमिलरली 2/3 जो होता है वो देखिए 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 66 2/3% या 66.66%। ये 2/3 का कन्वर्जन होता है। सिक्स्थ हम ले लेते हैं जैसे 1/7, तो 1/7 को 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100/7 हो गया, ये हो जाएगा 14 2/7% या 14.28। उधर का गेट क्यों बंद करा है समझ नहीं आ रहा। तो 14.28% जो है 1/7 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है या ऐसे गिवन है तो आप उसको फटाफट से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए इसकी वैल्यू 1/7 के इक्विवेलेंट है। सिमिलरली 2/7 अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 28.56%। और इसको फ्रैक्शन में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं 28 4/7%। नाउ 1/8 अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/8 12 1/2% या फिर 12.5%। अगर मैं 2/8 की बात करूं तो ये हो जाएगा 25%। 3/8 हो जाएगा 37 1/2 या 37.5%। 4/8 जो होगा वो होगा 50% और 5/8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 62.5% या 62 1/2%। 6/8 3/4 होता है। 3/4 जो है यहाँ से निकलेगा अपना 3/4 जो है 75% के इक्विवेलेंट होता है। और 7/8 अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 87.5%। ये सब तो आपके नॉर्मली फिंगर टिप्स पे कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि जो है आप क्वेश्चन को जो है फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो है एक बार मैं पूरा इसका एक 1 से लेके 25 में जो इम्पोर्टेंट है उन सब का एक बार फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आप जो है उसको याद कर लेना, इजीली मेमोराइज कर लेना। ये निकालने का हमारा तरीका रहेगा। और कुछ जो फ्रैक्शंस होंगे अलग से वो जैसे मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और इसमें इम्पोर्टेंट जो है 1/9 1/11 वाले भी फ्रैक्शन है वो भी मैं बता देता हूँ आपको अभी। 1/8 तक अभी हमने देखा। आप देखिए 1/9 इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 100/9 हो जाएगा। ये तो 9 से जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 11 1/9% या फिर 11.11% इसको मैं लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली आप देखिए अगर 2/9 की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 22.22 और ये आ जाएगा 22 2/9%। दोनों इक्वल है। डेसिमल में जब मैं लिख रहा हूँ तो ये वैल्यू रहेगी और फ्रैक्शन में मैं लिख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में तो ये वैल्यू रहेगी। तो आपको दोनों को देख के आपको इजीली पहचान लेना है कि बात किसकी हो रही है। 3/9 जो होता है वो 1/3 होता है, वो हमने देख ही लिया 33.33%, 33 1/3%, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। 4/9 इसी तरह प्रकार से हो जाएगा 44.44% या फिर 44 4/9, दोनों इक्वल है। ये डेसिमल पॉइंट पे लिखा है मैंने और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। अब देखिए 5/9 इसी प्रकार से हो जाएगा 55.55% या 55 5/9%। इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हो। तो ये जो है आपके 1/9 के फ्रैक्शंस हो गए। अब मैं 1/10 अगर मैं लिखता हूं तो वो तो आपको पता ही होगा 1/10 × 100 जो है हो जाएगा 10%।
ये सब तो इजी फ्रैक्शंस हैं। 1/11 वाले जो है इम्पोर्टेंट है। 1/11 का जो है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इसका रिवर्स में आ जाता है, ये 9 1/11% हो जाता है या 9.09। ये 1/11 के जो है वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर आपसे 2/11 की अगर वो बात करेगा तो 2/11 में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18 2/11%। जस्ट इसका डबल कर दीजिए। जब भी 1/11 आपको याद है तो इसका मैं डबल करूंगा, 9 का डबल 18 और इसका डबल 2/11। ऐसे आप जो है अगर 1/11 याद है तो जैसे मान लीजिए 1/11 की जगह आगे आप 4/11 आ गया तो 1/11 का पता है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 36 4/11%। ये आपका जो है तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। अब देखिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ, उसमें 1 से लेके आपके 25 फ्रैक्शन की वैल्यू लिख देता हूँ, उसको आप याद कर लेना। सिमिलरली 1/12 अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 8 1/3% या फिर 8.33%। ये थोड़े ऐसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिए इनकी वैल्यूज। अब मैं चार्ट लिख देता हूं जिसमें सारी जो है वैल्यूज आपको डायरेक्टली लिखी हुई होगी, सिर्फ आप मेमोराइज कर लीजिए, वो आपके लिए जरूरी चीज है जी। दोस्तों मैंने आपके लिए चार्ट लिखा है, चार्ट टू मेमोराइज। कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीजें हैं आपके मेमोराइज हो जानी चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। तो एक इनको जो है मैंने निकालने का तरीका आपको बता ही दिया, आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से निकालिए एक बार, तो आपको बार बार आप इसको लिखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चार्ट को बना के आप चिपका लीजिए शायद टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं, तो आपको आते जाते जो है चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। तो ये जो चीजें मेमोराइज हो जाएंगी तो आपके लिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब जो है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसमें 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, वो तरीका होता है। तरीका आप सीख लीजिए, बाकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी आपको यही वाले याद रखने हैं। मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन में 75% गिवन हो गया तो आपको पता होना चाहिए वो 3/4 के इक्विवेलेंट होता है। आपको अगर जैसे 16 2/3% हो गया तो ये 1/6 होता है। ये मतलब दोनों का वाइस वर्सा हो गया। ये दोनों चीजें आपस में आपको रिलेट करके याद कर लेनी है। परसेंटेज कन्वर्जन जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसके लिए हम जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो है लॉजिक रहता है उसके बीच में। मान लीजिए आपको दे रहेगा 60%, तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 60/100 क्या हो जाएगा 3/5, तो सीधा आपको याद है तो यहाँ पे 3/5 जो है 60% होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बेसिक्स हैं फ्रैक्शन के, और जो है फिंगर टिप्स पे रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। अब जो है मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जैसे 50% है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ तो पता होगी। 50% जो होता है वो होता है 1/2, एक तो ये चीज़ हमें पता ही है, और जैसे परसेंटेज हटा के नीचे हम 100 लगा सकते हैं। 50% लिखूं या मैं या 50/100 लिखूं, बात एक ही है। तो 50/100 लिखा तो ये डेसिमल में कन्वर्जन कैसे होगा कि 2 पॉइंट आप पीछे लगा लीजिए, ये डेसिमल पॉइंट कन्वर्जन हो गया। 0.50 या 0.5 भी लिख सकता हूँ उसको मैं। तो कोई भी अगर परसेंटेज आपको गिवन है, मान लीजिए 60% गिवन है, तो 0.6, 2 डेसिमल आगे आप ले लीजिए, क्योंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो ये डेसिमल पॉइंट कन्वर्जन हो गया। तो ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, ताकि हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल इफ टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है 680 और गर्ल्स जो है वो दे रखी है 30%। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स देखिए आपको दे रखे हैं 680 और गर्ल्स जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 30%। आपसे पूछा क्या गया है, बॉयज कितने होंगे स्कूल में वो बताइए। देखिए पहले तो आपको 100% क्या होता है उसके बारे में समझना होगा। एक स्कूल है, वहां सिर्फ बॉयज और गर्ल्स ही हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो बॉयज गर्ल्स मिलके आपके 100% है।
अगर मैं इसको एक चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा आपको, तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन गर्ल्स डिनोट कर रहा है और ये जो है बॉयज डिनोट कर रहे हैं। तो गर्ल्स आपको अगर 30% दे दिया तो बॉयज जो होंगे वो हो जाएंगे 100 माइनस 30 यानी कि 70% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों मिलके आपके टोटल स्टूडेंट्स होंगे तो वो जो है 100% आना चाहिए। तो इसलिए जो है बॉयज यहाँ पे 70% हो जाएंगे ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि आप या तो 30% ऑफ अगर निकाल रहे हैं इसका, अगर 30% में निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट हो जाएंगे, या डायरेक्ट 70% में इसका कैलकुलेट कर लूं तो भी नंबर ऑफ बॉयज में कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कि 10% इसका 68 है, तो 70 क्या हो जाएगा, 68 इंटू 7, 70% ऑफ 680 आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज हटाया नीचे 100, दो जीरो कर जाएंगे तो ये 7 इंटू 68 आ जाएगा, ये 476 आपका। इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 प्लस 8, 60 क्या आ जाएगा 420 प्लस 56, 476 ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप जैसे चाहे इजी मल्टीप्लिकेशन तो आप लिख के ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में दे रखे हैं 720 और आपको गर्ल्स दे रखी है वहां पे 62/3%। अब देखिए अगर हमें परसेंटेज वो कन्वर्जन वाली टेबल ध्यान नहीं है और उसका नॉलेज नहीं है तो एग्जाम में इसको देखते ही तुरंत जो है आप घबरा जाते हो और क्वेश्चन को छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना है। देखिए 62/3% जो है हमने अभी पढ़ा वो है 1/6, जो परसेंटेज जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में हमने 1/6 की वैल्यू 62/3% पढ़ी। अब ये डायरेक्ट अगर हमारे क्लिक कर रहा है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, गर्ल्स आपको 62/3% दे रखी है 720 की, ये है टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको मैं 1/6 इंटू 720, तो ये हो जाएगी 120 आ जाएगा। ये गर्ल्स मतलब 120 हो गई, तो बॉयज कितने हो गए, ये टोटल 720 बच्चे थे, 720 में से 120 आपकी गर्ल्स हो गई, तो पीछे इसमें से बचा 720 माइनस 120 यानी कि 600 जो है आपके बॉयज हो गए, ये गर्ल्स। अब देखिए ये मैंने इस बार दूसरे तरीके से क्वेश्चन को किया, पहले गर्ल्स निकाली और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके आ गए बॉयज। अब मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे रखा था कि अगर आपको गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालना है तो क्या आप इतनी कैलकुलेशन करते हैं, नहीं करना। क्यों, देखिए गर्ल्स आपको गिवन है ऑलरेडी 1/6, गर्ल्स जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/6, ये गर्ल्स गिवन है। देखिए गर्ल्स अगर 1/6 है, गर्ल्स और बॉय मिलके या तो 100% लिख सकते हैं या फ्रैक्शन है तो 1 है, वो गर्ल्स प्लस बॉयज मिलके 100% डिनोट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स का। 100% किसका, टोटल स्टूडेंट्स का। ये 1/6 है तो ये 1/6 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नंबर की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो वो 1/6 लिखा मैंने। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 5/6। क्यों, क्योंकि 1/6 प्लस 5/6 ये दोनों मिलके जो है 1 हो जाएगा, वो 100% डिनोट करेंगे। तो इसलिए आपको जो है नीचे वाली जो चीज है वो आपको टोटल स्टूडेंट्स डिनोट कर रहा है। फ्रैक्शन अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो 6 पार्ट जो है 720 डिनोट कर रहा है, इसलिए 1 पार्ट 120 डिनोट करेगा। तो इसलिए गर्ल्स जो है 1/6 है तो बॉयज यहाँ 5/6 हो जाएंगे। तो आपको जो है डायरेक्ट अगर रेशियो पूछा है तो कैलकुलेशन इतनी करने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स जो है 1/6 हो गए और बॉयज 5/6 हो गए, तो ये 1:5 के रेशियो में आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपने लॉजिक्स लगाना है, क्योंकि हमें जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन अपना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, अभय की जो है सैलरी दे रखी है, अभय सैलरी इज
2280 और उसकी इंक्रीज इन सैलरी हो गई है 16.2/3%। तो देखिए 16.2/3, तो अब जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करें उतना ज्यादा आपके दिमाग में क्लिक करता रहेगा, ये 1/6 हो जाएगा। तो परसेंटेज दे रखा है, इंक्रीज कितनी हुई वो परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है। तो इंक्रीज किसके जो है बेस पे हुई, अभय की सैलरी पे। तो 16.2/3% ऑफ 2280 जब मैं निकाल लूंगा, ये अभय की सैलरी का इंक्रीज डिनोट करेगा। इंक्रीज इन सैलरी कितना होगा, 16.2/3% ऑफ 2280, ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको 1/6 इंटू 2280 कर देंगे तो ये आ जाएगा 380, यानी कि इतना इंक्रीज हुआ सैलरी के अंदर। तो फाइनल सैलरी भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो फाइनल सैलरी क्या हो जाएगी इसकी, 380 इसमें बढ़ा दो तो ये 2500 हो गया, 2500 और 160 2660 फाइनल सैलरी इसकी। अगर आपसे पूछे तो ये आंसर आएगा। और इंक्रीज इन सैलरी पूछेगा तो ये 380, ये आपका इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि फाइंड इंक्रीज इफ सैलरी इंक्रीज बाय 33.33%। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप 1/3 कैलकुलेट कर लो सीधा, 1/3 ऑफ 2280। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 33.33% जो है वो इसके इक्विवेलेंट होता है 1/3 की। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा 760, और इस चीज को जो है 33.33%, यहां से मैं सीधा डबल करके भी आंसर कर सकता था, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्यों होता डबल, देखिए 16.2/3% जो होता है वो होता है 1/6, और 33 1/3% जो होता है वो होता है 1/3। 1/3 को मैं 2/6 ही तो लिख सकता हूं। तो यानी कि ये जो वैल्यू है जस्ट इसकी डबल है। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट डबल करता तो भी मेरा आंसर आता है। तो क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा सोचना ही आपकी सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। क्यों, आप एक क्वेश्चन में ज्यादा सोचेंगे तभी आपको लॉजिक्स और मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये भी लॉजिक डिस्कवर कर लिया कि 16.2/3 का डबल जो है 33 1/3 होता है। तो ये चीजें भी आपको बेसिक्स अगर पता है तो और ज्यादा क्वेश्चन को हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हम लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 800 इन 2017, यानी कि 2017 में किसी गांव की पॉपुलेशन 800 थी। हर साल इन एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 10%। तो मतलब 2018 में वो 10% बढ़ी, यानी कि 800 का 10% कितना हुआ 80%। तो 2018 में 800 प्लस 80 880 हो जाएगी। फिर वो पूछ रहा है कि 2019 में निकालिए, तो 2018 में और हमें 10% बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा आपको और इनडायरेक्टली भी बताऊंगा, दोनों तरीके अपने पास। और ये जो ट्रिक है ये आपके सिंपल कंपाउंड टेस्ट में भी काम आती है। तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपसे पूछा क्या है, पॉपुलेशन जो है इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10%, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको 2019 की जो है पॉपुलेशन पूछी है आपसे। तो देखिए 800 का पहले तो देखिए आप 2017 से 18 में जाओ, यहां 10% इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। फिर 18 से सीधा 19 में गए, यहां पे भी 10% इंक्रीज हुआ। तो यहां पे अगर पॉपुलेशन 800 है तो 800 का 10% कितना होता है 80। ये इंक्रीज हुआ तो ये हो गया यहाँ पे 880। अब इसका 10% इंक्रीज हुआ तो 880 का 10% यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 में पॉपुलेशन 880 हो गई। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 88। यहाँ पे 88 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 968, जो कि 2019 की फाइनल पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी। तो 2019 में उसकी पॉपुलेशन होगी विलेज की 968। तो ये एक चार्ट फॉर्म ऑफ मेथड मैंने बताया, बेसिक जो है लाइन की फॉर्म में, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, ये आपकी पॉपुलेशन थी 2017 में, तो यहाँ क्या कीजिए आप 110/100। क्यों, क्योंकि 800 का 10% इंक्रीज हुई ना, तो वो 100% में ही तो 10% इंक्रीज हुई, इसलिए 110/100 और फिर अगेन 110/100, क्योंकि दो बार इंक्रीज करना पड़ेगा 2019 तक पहुंचने के लिए।
तो ये डबल जीरो से जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू 121, 11 इंटू 11 को मैं ये लिख सकता हूँ 120 इंटू 8, 960 प्लस 8, 968। तो ये जो है डायरेक्ट मेथड हो गया आपका। या फिर मुझे जो है ये वाला मेथड ज्यादा पसंद है, क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी जो है खुद का लॉजिक इस्तेमाल करके इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर रहे हो। तो इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको ये जो पूछा है, अगर मान लीजिए 5 साल इंक्रीज कर दो तो उसमें जो है ये चीजें थोड़ी ज्यादा आपके काम आ सकती है, डायरेक्ट मेथड वाली। तो अब हम जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 36% स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर फीमेल्स। तो आप यहाँ पे पहले जो है सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन में गिवन हो आप जरूर लिखिएगा कि जो है फीमेल्स कितनी है, 36% है। तो अगर मैं वही चार्ट बनाऊं तो फीमेल अगर 36% है तो मेल कितने हो जाएंगे 64%। जब भी परसेंटेज का आप चार्ट बनाओगे तो उसको 100% तो टोटल रखना है आपको। तो इसलिए मेल जो है 64% हो जाएंगे। तो यहाँ से पहली लाइन से ही मैं इतना तो सॉल्व कर ही लूंगा कि मेल 64% हो गए यहाँ पे। अब टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं आपको वो है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स जो है वो 768। तो आपको क्या दे रखा है, मेल जो स्टूडेंट्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 768। तो मेल जो है 64% है और वो ही 768 है, यानी कि 64% इज इक्वल टू 768। 64% किसका, एक मिनट रुको, 64% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ये टोटल स्टूडेंट्स का 64% जो है वो मेल डिनोट करेगा। तो वो जो दे रखा है आपको 768 दे रखा है। तो टोटल स्टूडेंट्स का आप या तो टी मान लीजिए, एक मिनट। तो देखिए 64%, 64 अपॉन 100 इंटू टी, ये हो जाएगा 768। तो यहां से ये इसको 16 से काटिए, 4 इसको 16 से काटो आप, 4 और 8, तो ये 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 12। टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे आपके पास 1200। तो 64% जो है इसमें से मेल है और फीमेल है। अब फीमेल देखिए आप इसको 36% से कैलकुलेट मत करना, 1200 में से 768 घटा दो, क्योंकि वो आपके जो है मेल है। तो मेल जो है वो हो गए 768, वो आपको जो है क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन टोटल 1200 है। तो ये फीमेल कितनी हो जाएगी, 1200 में से 768 गए, ये हो जाएगी 432। ये आपकी फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो जो है डायरेक्टली, या फिर फीमेल टोटल का जो है 36% आप निकाल लो, या तो माइनस करके, या 36 इंटू 12 कर लो यहाँ सीधा, तो भी ये 432 ही आएगा, जो आपकी स्पीड में जैसा आपका दिमाग में क्लिक करे। पहले अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है, राम सिंह मीना गॉट 480 मार्क्स आउट ऑफ 600 और महेश गॉट 560 मार्क्स आउट ऑफ 800। तो पूछ ये रहा है कि वो किसकी परफॉर्मेंस बेटर है। तो देखिए अब सीधा आपको दे रखा है तो आप सोचोगे यार महेश के नंबर ज्यादा है, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो डिफरेंट है ना। यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले चीज को, उसके बाद जो है वो सॉल्व होगा। देखिए कैसे, ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जो है आपका 4 से काटा 12 और 15, ये 3 से कटेगा 4 5, यानी कि ये सीधा 4/5 है। तो ये 4/5 हमने पढ़ रखा है 80% होता है, और ये जो है 8 से कटेगा 7, 8 से कटेगा 10, 7/10 कितना होता है 70%। तो इजी हो गया। देखिए फ्रैक्शंस अगर आपको ध्यान है, बेसिक्स उनका पता है, तो परसेंटेज निकालना कितना इजी हो गया। नहीं तो अब हम सीधा पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना जरूरत ही नहीं है, आपको माइंड में सीधा सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ देखिए राम सिंह मीणा की जो है परसेंटेज जो है 80% है। तो इससे हम कह सकते हैं कि राम सिंह मीणा's परफॉर्मेंस is better than Mahesh।
ये चीज हम इससे डिनोट कर सकते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा सकते हैं, आपको बेसिक्स पे स्टिक करना है आपके ने, और जो है थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर जो है क्वेश्चन का आंसर करना है, तभी आप जो है सही आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। गिवन है अ वेसल कंटेन्स 48 लीटर ऑफ मिल्क, तो 48 लीटर आपको जो है, एक ये वेसल है मान लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम ले लीजिए जिसको ए वेसल है, तो इसमें 48 लीटर मिल्क है। तो अभी पहले केस में जो मिल्क है इसमें वो है 48 लीटर इसमें मिल्क है, ठीक है। अब जो है वो कह रहा है यहाँ पे कोई लीकेज था उसमें, तो लीकेज के कारण जो है मिल्क लॉस्ट हुआ थोड़ा सा। कितना लॉस्ट हुआ? 720 ml। तो कितना परसेंटेज लॉस्ट हुआ वो हमें निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml होता है, क्योंकि ये भी अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप कैसे इसको सॉल्यूशन करोगे। तो आपको पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 लीटर जो है आपको दे रखा है। 48 लीटर का मतलब ये है कि 48,000 ml ये टोटल आपका सॉल्यूशन था, यानी कि टोटल मिल्क था, कहने का मतलब टोटल मिल्क वेसल के अंदर। सो यहां से कह सकते हैं हम टोटल मिल्क इन वेसल 48,000 था। 48,000 ml की फॉर्म में मैंने लिखा, ml यानी कि 48 लीटर ही होता है वो। अब 720 ml लॉस्ट हो गया, तो लॉस्ट कितना हुआ? 720 ml। तो परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज लॉस्ट इज इक्वल टू 720 अपॉन 48,000 इंटू 100। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया, तो इसलिए इसको मैं डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये कटेगा, इसको आप सीधा 12 से काटो, 12 छंग और ये 12 हो गया 400, 000 गया, तो ये जो आ गया आपका 6/4 यानी कि 1.5% जो है वो लॉस्ट हो गया। लॉस्ट कितना हुआ? 1.5%। तो बचा कितना? रिमेनिंग मिल्क इन परसेंटेज। परसेंटेज में अगर मैं लिखूं रिमेनिंग मिल्क कितना हुआ, तो वो हो गया 100 माइनस डेड। जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप उसका आंसर कर सकते हो यहाँ से। तो सीधा सीधा सवाल क्या है कि आपको जो है लॉजिक्स पता होने चाहिए। मैं क्यों इतना लिख रहा हूँ, क्यों डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आप जो है चीज को अच्छे तरीके से समझ पाओ। अब रिमेनिंग मिल्क, अब वो क्वांटिटी की फॉर्म में पूछेगा तो 720 इसमें से हटा दो। 48,000 में से 720 गया, कितना बचा? 47,280। इसको नॉर्मल में लिखूंगा क्वांटिटी की फॉर्म में, तो 48,000 में से 720 गया तो 47,280 ml, या कह सकता हूँ 47.28 लीटर ये रिमेनिंग मिल्क है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में दे रखा है आप सीधा आंसर कर दोगे उसका। तो क्वेश्चन में जो है आपके ये पूछ रखा था व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क स्टिल लेफ्ट, तो रिमेनिंग परसेंट जो है 98.5% आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो मैं डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर भी निकाल सकता था, लेकिन वो ज्यादा लेंथी पड़ता। आप उस चीज पे मत जाइए। आपने देखा लॉस कितना हुआ, तो परसेंटेज लॉस निकाला, उसको 100 में से माइनस कर दिया, सीधा आपका आंसर आ गया 98.5%। तो यही आपका जो है आंसर है, यही आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आज की इस क्लास में जो है हमने बेसिक्स जो है परसेंटेज के सीखे, फ्रैक्शन टू कन्वर्जन परसेंटेज जो चार्ट हमने पढ़ा, और जो है बेसिक्स क्वेश्चन किए कि कैसे जो है हमको वैल्यूज ऑफ परसेंटेज और वो सब चीजें कैलकुलेट करनी है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो परसेंटेज का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो किस चीज में है कि देखिए परसेंटेज जैसे चेंज इन क्वांटिटी वो है, वो परसेंटेज डिनोट करता है। मान लीजिए किसी की हाइट थी 100, मतलब 100 सेंटीमीटर मान लीजिए किसी स्टूडेंट की हाइट थी, अगले साल उसकी हाइट हो गई 110 सेंटीमीटर, तो
तो वो 10% चेंज डिनोट कर रहा है। अगर मैं कहूँ 200 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी और बाद में हो गई 210 सेंटीमीटर, तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर चेंज हुआ किसमें, ओरिजिनल क्वांटिटी 10 अपॉन 200 इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज हुआ 5%। तो परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो इसके बिना आपके क्लियर नहीं हो सकते, इसलिए जो है इसको हम शुरुआत में पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में जो है हम कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चन, कुछ नए लॉजिक्स और जो है अगले टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अगस्त से पहले आप कोर्स अच्छे से कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए प्रीलिम्स के सेक्शन वाइज और सब टॉपिक्स के टेस्ट आप जरूर दीजिए, ताकि आपकी जो है स्पीड जो है आप वो बना सकें एग्ज़ाम तक। तो यही आशा करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। ओके।